हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अगला लेक्चर करेंगे। हम लोग पीछे कुछ लेक्चर्स में ट्रिगोनोमेट्री को देखे हैं, उसके ग्राफ को देखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री एज ए फंक्शन, उसका ओरिजिन सब कुछ देख चुके हैं। अब हम लोग प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री को एक उसके एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे, क्योंकि अब जब हम ट्रिगोनोमेट्री को जान समझ गए हैं, उसको अच्छे से पहचान लिए हैं, तो अब उसको हम लोग कैसे उसके साथ खेल सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स अब जो भी क्वेश्चंस होंगे, हमें जो भी क्वेश्चंस बनाने होंगे, अब वो पोर्शन अब आएगा जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ चुके हैं इसके। तो हम लोगों ने डोमेन रेंज समझ लिया है, हम लोगों ने ग्राफ समझ लिया है, हम लोग उसकी बेसिक आइडिया को ले लिए हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या है, आगे हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड एंगल से, क्योंकि कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में 10th क्लासेस तक में उसको पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अब उसके आगे की बात हमें करनी है। मैं मान के चलूँगा कि 10th क्लास वाले फॉर्मूले सब लोग जानते हैं, उस पर आने वाले क्वेश्चंस को लोग आसानी से डील कर लेते हैं। हम उसके आगे की बात करते हुए अभी चलेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल क्या होता है? अब कंपाउंड एंगल अब देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री में पूछा जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मायने रखता है। और ट्रिगोनोमेट्री क्यों, उस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कैसे कंपाउंड एंगल हम लोग क्यों पढ़ें, उसमें कैसे इसकी ज़रूरत होगी, और साथ साथ कैसे इसके आइडिया को हम लोग डेवलप करेंगे, कैसे ये इसका इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे ये निकल के फॉर्मूले आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग पहले इसी को जान लेते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत हम लोग बेसिक कई सारे फॉर्म्स, यानी कि डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री में कभी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले साइन ए प्लस बी क्या होता है, बल्कि इसका यूज़ होगा। फिजिक्स में हो, मैथमेटिक्स के अदर हम लोग पोर्शंस को पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें बार बार कंपाउंड एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा आइडिया है जो हर जगह काम आने वाला है। डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इसके आइडिया को हमें समझना है। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल होता क्या है? कंपाउंड एंगल बेसिकली बात ये करता है कि दो एंगल का अगर सम किया जाए और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखना हो, तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे उसको? इंडिपेंडेंटली दोनों एंगल के रिलेशन में कैसे लिखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी। ठीक है, अब दो एंगल का सम ये पूरा एंगल होगा। अब ये जो मैं कहूं कि बताओ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी को एंगल ए और एंगल बी के साइन में, अगर साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो इससे कैसे वो रिलेट करेगा? मतलब ये किस तरीके से साइन ए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी एंड अदर हो सकता है tan के साथ भी हम लोग रिलेशन निकालें, वो कैसे इसके साथ वो रिलेट करेगा इंडिपेंडेंटली? क्यों इंडिपेंडेंटली? क्योंकि मान लो अगर ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, दोनों मिलकर के 75 बनता है। 75 का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, लेकिन अगर हम इस रिलेशन को जान लें कि इसका, जैसे साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये कैसे आया? अगर ये हमको पता हो, ए और बी पता हो, तो हम साइन ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हैं, अनदर एंगल यहां से वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखें कि ये कैसे आया, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये हम लोग रिलेट कर पाए। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। यही है कंपाउंड एंगल। और कंपाउंड एंगल है तो ये मैंने साइन का बताया, ए माइनस बी भी हो सकता है, फिर कॉस टैन सबका हो सकता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो साइन कॉस टैन का ही पढ़ना होता है, और कॉट का भी। हाँ, ठीक है, तो कैसे हम लोग करें? तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसी तरह का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल है, मान लो एंगल ए, ठीक, और ये एंगल है एंगल बी। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब एंगल ए और बी के बीच हमें रिलेशन हमें फाइंड करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है,
इंडिपेंडेंटली साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इस फॉर्म में जैसे हम लोगों ने लिखा, तो उसे हम लोग एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन पे से इसको ओ, एक पॉइंट ए ले लेते हैं कोई भी पॉइंट, और ए से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं बी पॉइंट, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट अगर बी से लिखे, मैं इसे सीधा कर देता, ये टेढ़ा हो गया, ये है एंगल ए। इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये बन गया सी, ठीक। कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन बना पाए, ठीक है। और एक काम करो, ए का कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, ये पॉइंट को डी बोल देते हैं, और बी का वाई पे भी देख लेते हैं, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। इसको पी बोल देते हैं, ठीक है, और इसको क्यू बोल देते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। तो अब हम लोग के पास एक फिगर आ गया। अब हम लोग को साइन ए प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, इस ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इसको सर्कुलर एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं कि एक सर्कुलर एंगल इसका होगा, ए ओ बी का, एक ओ ए का सर्कल अलग हो सकता है बने, क्योंकि दो अलग अलग लेंथ का हम लोग रेडियस ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, मैं एकदम सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। अब साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी तो ये पूरा ही एंगल है, ये पूरा एंगल है ना ए प्लस बी, ये जो पूरा एंगल है यही तो है ए प्लस बी, ये पूरा एंगल ए प्लस बी है। तो अब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ओ ए डी को देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ओ ए डी, डी ये एंगल कितना है ए प्लस बी, ये एंगल है 90, ठीक है। और साइन ए प्लस बी लिखना है तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो सकता है, या फिर कहें वाई इंटरसेप्ट बाई रेडियस, दोनों ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट बाई रेडियस क्या हो जाएगा, ए डी बाई ओ ए कह सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई ओ ए, ठीक है। क्लियर है, इस ट्रायंगल से मुझे लगता है क्लियर होगा, ए डी बाई ओ ए, साइन ए प्लस बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कहें या वाई इंटरसेप्ट बाई रेडियस कहें, ठीक है। अब अगर हमें इस ए डी को कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं, देखो ए डी को आप स्प्लिट करो तो ए डी को ए पी प्लस पी डी लिख सकते हैं। तो एक काम करो, इसको स्प्लिट कर दो, ए पी प्लस पी डी, और ये बाई ओ ए, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास और भी कुछ रिलेशंस बनाने होंगे, जैसे ये एंगल है हमारे पास ए, यहाँ से यहाँ तक है एंगल ए, ठीक है। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा, क्योंकि इसका ये एक अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी एंगल ए हो गया, ठीक। ये ए हो गया, और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो अगर ये पूरा 90 है और ये एंगल ए है तो ये 90 माइनस ए होना चाहिए, ठीक। और अगर ये 90 माइनस ए है एंगल, तो ये एंगल को ए होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम फिर 180 होगा, ये ऑलरेडी 90 है तो बाकी दो का सम भी 90 होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल में अगर मैं फिर से बना के दिखाऊं, ए पी डी में ये एंगल 90 आया, और ये एंगल 90 माइनस ए तभी आएगा जब ये एंगल ए होगा, ठीक है। किसी को नहीं पता तो तीनों एंगल का सम 180 करके देख लो, चेक कर लो, इसका भी ए ही आएगा अगर ये 90 माइनस ए लो तो, ठीक। तो अब हम लोग, ये एंगल भी ए हमारे पास आ गया, तो अब ए पी का रिलेशन अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखें, अगर इसको स्प्लिट करें तो ए पी बाई ओ ए प्लस पी डी बाई ओ ए के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन ए पी बाई ओ ए तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ए पी ये लेंथ है और ओ ए ये पूरा लेंथ है, इस दोनों का रेशियो हमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी नहीं देने जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं ए पी के साथ। अगर ए बी का रेशियो होता तो इस ट्रायंगल में ए पी के साथ ए बी का रिलेशन होता, तो अगर ये एंगल हम कंसिडर करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो अगर ए पी का ए बी के साथ रिलेशन करें तो इसको हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये
अगर हम ए बी नीचे होता तो काम बन जाता, तो एक काम करते हैं, ए बी से ए पी बाई, अगर ए बी अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी, ठीक है, ठीक, क्योंकि ए बी कट गया तो फिर तो ए पी ही बचा, ठीक, और एक टर्म हमारे पास ओ ए पहले से नीचे में था, ओ ए, ये काम तो कर सकते हैं, ए पी बाई ए बी इंटू ए बी बाई ओ ए बी कट के ए पी बाई ओ ए ही आया, यानी ए पी बाई ओ ए को हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम फिर इसमें प्लस करें, पी डी बाई ओ ए को क्या लिख सकते हैं, तो पी डी बाई ओ ए को कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है पी डी, एक काम करो, पी डी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को बी सी भी तो बोल सकते हैं, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाई सेम है ना, तो पी डी बाई बी सी, सॉरी पी डी इज इक्वल टू बी सी, तो पी डी की जगह बी सी पुट कर देते हैं, बी सी, ठीक, और नीचे ओ ए था हमारा, ओ ए, लेकिन ओ बी सी बाई ओ ए तो कुछ होगा ही नहीं, हम लोग को तो इस ट्रायंगल बी सी तो इस 90 डिग्री ट्रायंगल में है ना, तो बी सी बाई ओ बी होता तो काम बन जाता, बी सी, अगर मैं ओ बी सी ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊँ, ओ बी सी, ओ बी सी, तो ये 90, ठीक है, और हमारे पास बी सी, अगर ये एंगल ए है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, तो बी सी बाई, अगर ओ बी होता तो पी बाई एच साइन ए बन जाता, तो क्या करते हैं, ओ से जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरह ओ बी से यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ओ बी इंटू ओ बी कर देते हैं, ओ बी कट गया, बी सी बाई ओ ए पहले से था तो ओ ए रह गया, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो इस तरह से लिखने का फ़ायदा ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी, बी बाई एच, कॉस ए बन गया इस ट्रायंगल में, तो ये तो बन गया हमारे पास कॉस ए इंटू ए बी बाई ओ ए क्या है, देखो तो ए बी बाई ओ ए, अब ट्रायंगल ओ ए बी में देखो एंगल बी 90 डिग्री, मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री, ये बी, ये ए, ये ओ, ठीक, ये एंगल है हमारे पास बी, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं हम लोग। तो ओ ए बी में क्या हो गया, ए बी बाई ओ ए क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल बी, तो ये हो गया साइन बी प्लस बी सी बाई ओ बी, बी सी बाई ओ बी अभी हमने किया, बी सी बाई ओ बी, पी बाई एच ऑफ एंगल ए, यानी साइन एंगल ए, दैट मीन्स साइन ए, फिर इनटू ओ बी बाई ओ ए, ओ बी बाई ओ ए को ओ बी बाई ओ ए, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ओ बी बाई ओ ए, ये तो बी बाई एच है, ओ बी बाई ओ ए, यानी कि ये कॉस बी है, क्योंकि एंगल बी की बात हो रही है ना, ये भी बी ले लिए, कोई नहीं तुम लोग समझ जाना, ठीक है, ये एंगल है, ये इसको बी डैश कर दो, ठीक है, बी डैश कर दो, मान लो ये बी डैश है, जहाँ भी ये बी डैश है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको हम एंगल को क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी बाई ओ ए, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि कॉस एंगल बी, तो ये हो गया हमारे पास कॉस ऑफ एंगल बी, ठीक है, ये बी डैश है, क्योंकि दो नेम एक साथ अलग अलग नहीं आ सकता, तो ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी का एक फॉर्मूला ही हमारे पास आ गया, ये देखो, क्लियर है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए इस तरह से याद रखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मैंने इधर वाला टर्म को इधर कर दिया, इधर वाला शफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया है, तो ऐसे लोग याद रखते हैं आमतौर पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहले मैं एक एक दो सबका प्रूफ करा देता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट, और उसके बाद मैं एक साथ सबका क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन ए प्लस बी, ठीक है, अब
मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसी में अब cos a प्लस बी को फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रब कर रहे हैं। अब तो cos a प्लस बी निकालना है हमें इसी फिगर में। ये हो गया cos ऑफ a प्लस बी, अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखो cos ऑफ a प्लस बी को हम लोग ओ डी बाई ओ ए लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल में cos a प्लस बी ये एंगल है, बेस ये है, ये हाइपोटेनस है, ओ डी बाई ओ ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ओ डी बाई ओ ए, ठीक। और ओ डी को आप देखो, अब ओ ए को तो स्प्लिट करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट होगा। ओ डी को स्प्लिट करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए। ओ डी को ओ सी माइनस डी सी लिख सकते हैं, डैट इज ओ सी माइनस डी सी बाई ओ ए, ठीक है। और ओ सी माइनस डी सी बाई ओ ए, इसका मतलब क्या हो गया, ओ सी बाई ओ ए माइनस डी सी बाई ओ ए, ऐसा स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको और आगे कैसे करें, अब देखो ओ सी बाई ओ ए के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ओ सी बाई ओ बी डैश रहता तो काम बन जाता है ना। तो इसको ऐसे लिखो, ओ सी बाई ओ बी डैश इंटू ओ बी डैश, कट गया फिर से, बाई ओ ए, ठीक, माइनस डी सी बाई ओ ए, डी सी बाई ओ ए का तो कोई रिलेशन नहीं है। एक काम करो, डी सी तो पी बी के इक्वल होगा, तो डी सी को पी बी लिख देते हैं, तो डी सी की जगह पी बी हो गया, और पी बी के साथ ए बी का बन सकता है ना, ये वाला ट्रायंगल कहा गया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ए बी डैश और पी बी का रिलेशन बन सकता है ना। तो पी बी के साथ पी बी डैश का ए बी डैश के साथ पी बी डैश ए बी डैश बन सकता है। फिर इनटू, क्योंकि ए बी डैश अपने मन से नीचे में मल्टीप्लाई किए तो फिर से ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, और पहले से हमारे पास ओ ए तो था ही, ठीक। अब इसको देखो क्या आ गया, ओ सी बाई ओ बी डैश, ओ सी बाई ओ बी डैश, कॉस ए बन गया, ओ सी कहाँ गया, ओ सी बाई ओ बी डैश, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस ए बन गया, तो ये बन गया कॉस ए इंटू ओ बी डैश बाई ओ ए, ओ बी डैश ओ बी डैश बाई ओ ए, इस वाले ट्रायंगल में ओ बी डैश बाई ओ ए, ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस एंगल बी, यानी कॉस बी माइनस पी बी डैश बाई ए बी, पी बी डैश बाई ए बी डैश, ठीक। यानी कि इस ट्रायंगल में पी डी बी डैश बाई ए बी डैश क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बन जाएगा कॉस ए, सॉरी साइन ए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन ए, फिर इनटू ए बी डैश बाई ओ ए बी डैश बाई ओ ए, इस ट्रायंगल में ए बी डैश बाई ओ ए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन बी। अब ये बन गया हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसी फॉर्म में याद रखते हैं इसको, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी का। सबको क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ये बेसिक्स रिलेशन ही इसको जन्म दे रहा है, कंपाउंड एंगल हो, कंपाउंड एंगल यानी दो एंगल को साथ कर रहे हैं जब तो, ठीक है। इसी तरह हम चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो, ठीक है। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे कर रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। टैन का रिलेशन अब लिख रहे हैं, अब मैं पूरा ही रैप कर रहा हूँ, क्योंकि टैन के रिलेशन लिखने के लिए अब इस फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि टैन का एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं, साइन बाई कॉस, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, हम लोग पहले निकाले, और कॉस ए प्लस बी हमारे पास यहाँ है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, इसी का तो आएगा, तो ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो हम लोग टैन के लिए इस फिगर की अब ज़रूरत नहीं है, मैं इस फिगर को रब कर दे रहा हूँ।
हमारे पास क्या है, हमारे पास आया साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा फॉर्मूला आया कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है, ये दो फॉर्म हमारे पास पहुंचा है। अब अभी हमें बात करनी है tan ऑफ ए प्लस बी की। तो tan ऑफ ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बन गया। अब ये tan के फॉर्म में है, ये साइन कॉस के फॉर्म में है, थोड़ा सा बदसूरत लग रहा है, तो इसको खूबसूरत बनाते हैं, इसको भी tan के फॉर्म में ले आते हैं, तब थोड़ा अच्छा दिखने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, tan बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर ऊपर में हम साइन बाई कॉस साइन ए बाई कॉस ए कर दें तो ये tan बन जाएगा, लेकिन कॉस बी ये कॉट बन जाएगा अगर कॉस साइन ए करेंगे तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया काम, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड अगर कर दें तो कॉस ए कॉस बी, इसके नीचे भी कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, इसके नीचे भी कॉस ए कॉस बी, कॉस मतलब ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, किसी फ्रैक्शन में अगर हम ऊपर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और नीचे में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, डिवाइड एल एच ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब अगर मल्टीप्लाई की बात करूँ तो जो यहाँ मल्टीप्लाई है इसके डिवीजन में जाएगा और जो यहाँ डिवीजन है इसके डिवीजन में जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। अच्छा, ऊपर में पूरे के बाई में जाएगा तो मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ, बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक, यहाँ देना होगा टोटल का बाई कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, कॉस बी कट गया, कॉस ए कट गया, कॉस बी कॉस ए कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, साइन ए बाई कॉस ए, टैन ए इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो ऊपर में आ गया टैन ए और प्लस साइन बी बाई कॉस बी, टैन बी बाई 1, ये तो दोनों ही कट गया, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए टैन ए, साइन बी बाई कॉस बी टैन बी, तो टैन ए इंटू टैन बी, टैन ए इंटू टैन बी आ गया हमारे पास। देखो टैन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, तो हमारे पास एक और आ गया टैन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये कंपाउंड एंगल के 3 फॉर्मूले। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसे भी रब कर दे रहा हूँ नीचे वाला। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया, 3 फॉर्मूले हमारे पास आए। अब अगर इसी तरह कॉट का हमें निकालना होता, कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो क्या करते,
तो ये tan का या तो आप रेसिप्रोकल कर दें या फिर cos बाई साइन कर दें, दोनों ही करेंगे सेम आएगा, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल करो तो 1 बाई टैन ऑफ a प्लस बी, दोनों ही तरीके से आप ला सकते हैं। तो ये आ गया, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 माइनस टैन ए टैन बी बाई टैन ए प्लस टैन बी, ये हो गया। लेकिन यहाँ कॉट है और यहाँ टैन है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्यों ना इसको भी कॉट में चेंज कर लिया जाए। तो कर लेते हैं, 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, माइनस टैन ए को 1 बाई कॉट ए और टैन बी को 1 बाई कॉट बी, तो आ जाएगा 1 बाई कॉट ए इंटू कॉट बी। क्लियर है, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, टैन बी इज इक्वल टू 1 बाई कॉट बी, और नीचे भी वही काम करते हैं, 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी। क्लियर है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एलसीएम कॉट ए कॉट बी आ गया ऊपर में, ऊपर में हमने कॉट ए कॉट बी को एलसीएम ले लिया और इधर आ गया कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए कॉट बी -1, और डिनोमिनेटर में भी कॉट ए कॉट बी एलसीएम आ गया, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, ठीक। इधर हुआ कॉट बी प्लस कॉट ए, तो मैं कॉट ए प्लस कॉट बी लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का दोनों टर्म कट जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा डिवाइड में, ये पूरा टर्म डिवाइड में जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो जो भी नीचे वाला ऊपर गया ये कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कॉट ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये दीज ऑल आर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड एंगल के ये फॉर्मूले हैं। अब मैं इसे भी रब कर दे रहा हूँ। अब तो हमें जो ज़रूरत है वो तो इसकी है, इन 4 की है, ठीक है। बेसिकली कंपाउंड एंगल में यही 4 फॉर्मूले, सेक और कॉसेक का नहीं देखा जाता, वो साइन कॉसेक, फिर साइन को रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे, तो बाकी 2 भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, वो फार्मूला बतौर फार्मूले वो याद भी नहीं रखते लोग, ठीक है। तो याद इतने ही रखते हैं। अब है हमारे पास कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन कंपाउंड एंगल फार्मूले का यूज़ कैसे होगा। इससे पहले कि मैं यूज़ बताऊं, मैं क्या करता हूँ, पहले माइनस वाला भी बता देता हूँ। अगर यहाँ a माइनस बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस बी हो तो क्या करें, ठीक है। माइनस बी हो तो क्या करें, तो अगर मैं कहूँ b के जगह पर रिप्लेस कर दो -b से, यही तो करना है ना, b को -b से ही रिप्लेस कर दो। क्यों अब दोबारा पूरा फिगर बनाओ, फिर से हम रिलेशन लिखें -b का और अलग तरह से फिगर बनाएं। उससे बेहतर ये है कि b को -b से रिप्लेस कर देते हैं, जो भी आएगा वो a -b आ जाएगा फॉर्मूला में। तो यहाँ पे a -b से रिप्लेस करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ a -b, और इसका क्या आ जाएगा, देखो साइन a cos -b, साइन a cos ऑफ -b प्लस cos a साइन ऑफ -b, और ये होता क्या है, साइन a। अब याद करो, जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे डिफरेंट एंगल के बारे में, जब हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ देखे थे, कॉस ऑफ -θ प्लस कॉस θ होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस b, और ये प्लस, क्योंकि ये साइन -b माइनस साइन θ होता है, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस कॉस a साइन b बन जाएगा। ये हो गया साइन a -b का फॉर्म माइनस, ठीक। इसी तरह कॉस ऑफ a -b की अगर बात करनी है तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस a कॉस ऑफ -θ, कॉस θ ही रह जाएगा, तो ये कॉस a कॉस b ही हो जाएगा, कॉस a कॉस b ही रहेगा। चेंज क्या होगा, साइन a साइन -b, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस साइन a साइन b बन जाएगा, तो प्लस साइन a साइन b,
ठीक है, कंपाउंड एंगल के निगेटिव फॉर्म हम यहीं से आ जा रहा है, ठीक है। अब tan ऑफ a माइनस बी की अगर बात करनी है तो tan ऑफ पहले माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखें tan a माइनस, क्योंकि tan ऑफ माइनस बी माइनस tan बी हो जाएगा, तो tan b बाई 1, और यहाँ माइनस tan b वाला माइनस इधर निकलेगा तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और cot a माइनस बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, cot ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cot ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो cot a cot b माइनस cot a cot b माइनस 1, ठीक है, यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस को बाहर, माइनस ऊपर में दोनों में आ जाएगा, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर आ गया cot a cot b प्लस 1, ठीक है। और नीचे cot a माइनस cot b हो जाएगा, तो cot a माइनस cot b हो जाएगा। अब ये आया, इस माइनस को ना नीचे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, cot b माइनस cot a, या तो इतना पे भी याद रख सकते हैं या cot b माइनस cot a भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले बन गए कंपाउंड एंगल के। अगर साइन a प्लस बी है तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस तरह से भी याद रखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। अब कुछ इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है। मान लो हमें मैंने कहा कि साइन 15 डिग्री के वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? 15 डिग्री का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो अब देखो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला करके कैसे निकाल सकते हैं। 15 को हम लोग नून जो एंगल है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 माइनस 30, ये तो लिख ही सकते हैं। और इसका वैल्यू तो हमको 45 का भी पता है और 30 का भी, और अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 इंटू कॉस 30 फिर माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 डिग्री हाँ ठीक है 1√3/2, और माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2, और साइन 30 डिग्री 1/2, √3/2√2 माइनस 1/2√2, 2√2 एलसीएम ले लिए और ये आ गया √3 माइनस 1, ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया, ठीक है। देखो कंपाउंड एंगल यूज करके हमने निकाला। इसी तरह साइन 75 डिग्री का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन ऑफ 45 प्लस 30 कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया है, 45 प्लस 30 कर सकते हैं, एंड विच इज साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 45, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम चीज़ है क्योंकि है ना, बीच में प्लस आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, √3 प्लस 1/2√2। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉस 135 डिग्री की बात कर लेते हैं। चलो अब 135 डिग्री की बात करते हैं, मान लो tan 135 डिग्री की बात कर लेते हैं। चलो 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या होता है, 135 को हम लोग tan नहीं साइन की बात करते हैं, चलो कर लेते हैं tan, ठीक है। tan ऑफ
अब tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। तो tan a यानी कि tan 90 प्लस tan 45 बाई 1 माइनस tan 90 इंटू tan 45, ठीक। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओ tan 90 का वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan 90 का वैल्यू तो इनफाइनाइट होता है, वेट, tan 90, अब इसको तो दूसरे फॉर्म में अगर लिखें, हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट बन रहा है, तो या तो आप इसको लिमिट लगा करके सॉल्व करो, लेकिन अभी क्योंकि लिमिट हम लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि tan 90 प्लस 45 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, cot 45 माइनस cot 45 डिग्री होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज करेगा, वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा, फिर इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करें ये अभी हमें नहीं पता है, तो अभी मैं इसे रोक रहा हूँ, इसका कोई और एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा। फिर ये तो 135 यहाँ पे साइन कर दो या कॉस कर दो, कॉस कर दो, ठीक है। तो फिर से इसको कर लेते हैं, कॉस ऑफ 90, इसका भी वैल्यू तो 90 से रिलेट करेगा, और कोई एग्जांपल लेते हैं, रुको, इस सब का वैल्यू तो आप कर ही सकते हो, और कौन सा हो गया, चलो 120 डिग्री का कैसे निकालोगे, कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये हमारे पास आया, तो 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब इसमें तो a प्लस बी, अगर हम इसको लिखें तो 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप एक 90 प्लस 30 कर दो, और वो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उससे कर लो, है ना। हम लोग फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा जो सर्कुलर एंगल में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, या तो इससे करो, दूसरा तरीका क्या है, कॉस 120 डिग्री को कॉस ऑफ 60 प्लस 60 लिख दो, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और कॉस a प्लस बी लगा दो, a और b यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इन कंपाउंड एंगल का यूज़ करके हम लोग कई सारे रिलेशंस बना सकते हैं, कई सारे अननोन चीज़ जो अब तक हम नहीं फाइंड कर पा रहे थे उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंगल का बेसिक यूज़ है। तो एक एग्जांपल लो, tan 105, tan ऑफ 105 डिग्री, इसका देखते हैं करके, ठीक है। tan 105, इसको क्या लिख सकते हैं, 105 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, डिग्री में बात कर रहा हूँ, रेडियन में भी होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, tan a, tan 60 प्लस tan b, tan 45 बाई 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45, एंड विच इज tan 60 डिग्री √3 प्लस tan 45 डिग्री 1 बाई 1 माइनस √3 इंटू 1 √3, यानी 1 प्लस √3 बाई 1 माइनस √3, ये हो गया tan 105 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह हम लोग बाकी का भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमें ये बात समझ आ गया कि कंपाउंड एंगल का क्या मतलब होता है, कैसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। याद करना आसान है, याद हो जाता है, बनाते बनाते ये याद हो जाता है। ये इतनी बार रिपीट होंगे ना ये सब फॉर्मूले, ये बहुत कॉमन हमारे लिए लगने लगेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कंपाउंड एंगल को यहाँ पे रहने देते हैं, फिर कंपाउंड एंगल को हम लोग आगे अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले कैसे बना रहे हैं। मल्टीपल एंगल यानी जैसे हम लोगों ने 120 को 60 प्लस 60 लिखा, ठीक है, इसी तरह 2x को हम लोग x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और जैसे ही 2x को x प्लस एक्स लिखेंगे तो sin 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं, cos 2x बना सकते हैं, tan 2x बना सकते हैं, 3x के भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, तो शुक्रिया दोस्तों।